नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि लेकर आई हूँ। तो जो नवरात्रे हैं वो साल में 2 बार आते हैं, एक चैत्र माह में और एक अश्विन माह में। चैत्र माह में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि बोलते हैं और अश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि बोला जाता है। तो देखिए पूजा विधि जो है वो दोनों की सेम रहती है। आपको इस तरह से देखिए एक चौकी लगा लेनी है और लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है और यहाँ माता को आसन देने के लिए मैंने एक ऊपर से और चौकी लगाई हुई है। और इस पूजन को देखिए आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं अगर आपके मंदिर में जगह है। और देखिए अगर अलग से चौकी लगा रहे हैं तो घर में एक ऐसी जगह चुनें साफ़ सुथरी हो और वहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। और चूँकि 9 दिन के लिए इनकी स्थापना होती है तो एक बार स्थापना के बाद इन्हें हिलाया नहीं जाएगा। आप कोशिश करें मंदिर वाले कमरे में, मंदिर के आसपास ही ये स्थापना करें। और देखिए इस तरह से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। यहाँ अक्षतों की सहायता से मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। और देखिए नवरात्रि में जो कलश स्थापना होती है वो अनिवार्य होती है। यहाँ पर मैंने पीतल का एक लोटा लिया है और उसके कंठ पर मोली बांध ली है, स्वस्तिक बना लिया है। आप पीतल, तांबा या मिट्टी इन्हीं पात्रों का इस्तेमाल करें। और इसके बाद देखिए अब हम साफ जल भर लेंगे कलश में। आपको कलश में गंगा जल भी डालना है और इसके साथ ही हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, चंदन, रोली, अक्षत ये सभी सामग्री हम कलश में डाल देंगे। अगर हल्दी की गांठ आपके पास नहीं है तो आप पाउडर भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ देखिए यहाँ 11 आम के पत्तों का एक गुच्छा है मेरे पास, तो मैंने वो लिया है और उसे चंदन और रोली से टीक लिया है सभी पत्तों को। और अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं और पान के पत्ते भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन पान के पत्ते जो है वो सूख जाते हैं जल्दी से। और इसके बाद देखिए हमें जटा वाला इस तरह से एक नारियल लेना है और हिलाकर आप देख लीजिए उसमें पानी होना चाहिए। और इसके साथ ही देखिए आप लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। यहाँ पर मैंने चुनरी लपेट दी है और फिर कलावे की मदद से उसको व्यवस्थित कर दिया है। आप देखिए आप नारियल का जो मुख है उसे ऊपर की ओर भी रख सकते हैं या पूजा करने वाले की ओर भी। इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक पान का पत्ता लिया है और इसी पर हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। आप फूलों का या चावलों का आसन देकर भी गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए यहाँ फूलों का आसन देते हुए दुर्गा माता की मूर्ति है मेरे पास, तो हम उन्हें विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास मूर्ति ना हो तो आप फोटो भी रख सकते हैं। और देखिए नवरात्रि की जो पूजन है वो बहुत विस्तृत होता है, उसमें षोडश मातृका बनाए जाते हैं, नवग्रह बनाए जाते हैं, पर मैं यहाँ पर आपके साथ सरल विधि शेयर कर रही हूँ। जो नवरात्रि का अनिवार्य पूजन है मैं उन्हीं की स्थापना करके पूजन करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फिर इस तरह से एक पूजा के पात्र में ही हमें स्वस्तिक बना लेना है। स्वस्तिक आप चंदन से भी बना सकते हैं और रोली से भी। और इसी पर देखिए अब हमने जो ज्वारे बोए हैं उनकी स्थापना कर लेंगे। यहाँ पर जमुना जी की बालू थी मेरे पास और जौ से मैंने ज्वारे बोए हैं। बहुत से लोग गेहूँ भी डालते हैं पर मैंने यहाँ जौ का प्रयोग किया है। और इसके बाद देखिए अब हम अपने जो ज्वारे हैं उन्हें भी विराजमान कर लेंगे। इनमें साक्षात माता रानी का वास माना जाता है। और देखिए सभी की स्थापना करने के बाद, विराजमान करने के बाद चौकी पर अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और इसके बाद जल और फूल की सहायता से, स्नान की भावना से सभी को हम छींटा देते हुए स्नान करा लेंगे। और जिस प्रकार स्नान के बाद वस्त्र पहने जाते हैं ठीक उसी प्रकार से अब हम सभी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। और माता रानी के लिए अगर आप चुनरी, श्रृंगार का सामान जो भी लाए हैं तो वो उन्हें भेंट करें। और देखिए श्रृंगार का सामान जो माता रानी को आप अर्पित करेंगे तो उसे पहले दिन या लास्ट दिन किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ देखिए अब हम सभी को चंदन, रोली, अक्षत अर्पित कर देंगे। नवरात्रि के इन 9 दिनों में चारों तरफ माता रानी की झांकियाँ और उनके भजनों से जो रौनक होती है वो देखने लायक होती है, देखकर हटने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और इसके साथ ही देखिए अब हम गणपति जी को यहाँ लाल गुलाब का पुष्प और धूप घास अर्पित कर देंगे और माता रानी को भी यहाँ लाल गुलाब अर्पित कर देंगे। माता रानी के पूजन में आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लाल वस्तुओं का ही प्रयोग करें क्योंकि माता को लाल रंग अति प्रिय होता है। और इसके साथ ही देखिए कलश देव पर भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे, फूलों की माला अर्पित कर देंगे। और गणपति जी को आप कुछ भी अलग से भोग रख दीजिए, मीठा, फल, मेवे या मिश्री जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और देखिए नवरात्रि में बताशे का भोग विशेष होता है तो आप बताशे का भोग जरूर रखिए। इसके साथ अगर घर में कुछ मीठा है तो उसका भोग लगाइए माता रानी को। फल या मेवे जो भी उपलब्ध हो आपके पास घर में, आप उनका भोग माता रानी को प्रेम पूर्वक लगाइए। या सिर्फ बताशे का भोग भी आप प्रेम से लगाएंगे तो माता रानी उसे भी स्वीकार करेंगी। और भोग के साथ ही माता रानी के लिए आप जल भरकर जरूर रख दें, छोटा बड़ा जैसा भी पात्र हो आपके पास पूजा का। और इसके साथ देखिए सभी को अब हम सुगंध अर्पित कर देंगे और माता को मुख शुद्धि के लिए यहाँ पर पान,
लौंग, इलायची और सुपारी अर्पित कर देंगे हम। और देखिए लौंग जो भी प्रयोग करें आप नवरात्रि की पूजा में, उसे देख लें अच्छे से, उसमें फूल होना चाहिए, फूल कहीं से भी खंडित टूटा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ देखिए जो भी आपका सामर्थ्य हो, जितनी इच्छा हो, आप दक्षिणा जरूर निकाल दें। और इसके साथ अब हम छोटा सा हवन कर लेंगे। यहाँ गाय के गोबर के उपले पर 9 आहुतियाँ दे देंगे हम। और इसके साथ देखिए जो भी आपने भोग लगाया हो माता को, उसका टुकड़ा भी आप जरूर डालें इस भोग में। और देखिए अगर आपके पास उपले की व्यवस्था ना हो तो आप सूखे नारियल पर या कपूर पर भी हवन आहुतियाँ दे सकते हैं। लेकिन नवरात्रि पर चाहे आप छोटा सा ही हवन करें, लेकिन उसे जरूर करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हवन में दी गई आहुतियाँ, प्रसाद भगवान को सीधे स्वीकार होते हैं। और इसके साथ ही देखिए एक साबुत फूल के लौंग के जोड़े की इलायची की आहुति दे देंगे हम। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं तो दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम गणपति जी की, माता रानी की, ज्वारों की, कलश देव की, सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए।